नमस्ते बच्चों। तो यहाँ पे हमने जो है क्लास 7 का यूनिट नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट किया था। क्लियर है? तो इसमें आज हम आपके जो पेज नंबर 19 में जो टॉपिक दिया है टेम्परेचर रेगुलेशन, इसको देखेंगे। ये एयर के बारे में ही है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एयर के बारे में है। अब टेम्परेचर रेगुलेशन का मीनिंग क्या है? देखिए, हमारी जो अर्थ है इस पर सूरज की रेडिएशंस आते हैं, पर हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है वो होता क्यों है? ड्यू टू दिस एयर। एयर की वजह से जो है वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अगर एयर नहीं होती तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना कम होता कि शायद यहाँ पे लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर पाती। समझ में आ गया? तो ये होता कैसे, उसी को हम देखते। देखिए, ये जो सूरज है, सन है, इसके रेडिएशन जो है वो अर्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ये रेडिएशन जो है वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ देखिए ये अर्थ है। क्लियर? अब अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यानी हम क्या बोलते हैं? एयर है। क्लियर है? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। कुछ रेडिएशन तो यहीं से ही वापस चले जाते हैं, ये जो स्फीयर है यहाँ से वापस जाते हैं, कुछ यहाँ पे वापस जाते हैं, और लास्टली 51% रेडिएशन यहाँ से अगर 100% निकले तो 49% तो जो है वो यहीं से वापस चले जाते हैं, और 51% रेडिएशन जो है वो अर्थ पे आते हैं। अब इस पे गिरने के बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट होते हैं हीट के फॉर्म में। जो सूरज के रेडिएशंस अर्थ पे गिरते हैं, यहाँ से जितने निकले बाकी 49 तो बीच में से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 51% अर्थ पे आते हैं, वहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, और जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी हीट के फॉर्म में जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? अब इसमें से जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इसमें से 70% जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ पे ही रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि जो एयर के कंस्टिट्यूएंट है, वाटर वेपर है, CO2 है, डस्ट पार्टिकल है, ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये दूसरे को भी ट्रांसमिट कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहने के लिए मदद होती है। मान के चलो कि वाटर वेपर, CO2, डस्ट नहीं है, तो ये जैसे आए वैसे वापस चले जाते हैं। अब वापस चले जाते तो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, CO2 है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस को, और एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहता है, जितना हमें चाहिए, यानी मेंटेन होता है। हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये इस प्रकार से जो है टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है। हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। देखिए, अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन। तो अर्थ एनर्जी कहाँ से रिसीव कर रही है? सन से, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। From this energy is reflected by the earth in the form of heat. देखिए, this energy is reflected by the earth। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, आपको भी ध्यान नहीं रखना है, इतना ही। एनर्जी का मीनिंग क्या है? रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशन ही क्या है? एनर्जी ही है। अब क्या बोल रहा है? दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ। ये जो एनर्जी है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म से रिफ्लेक्ट हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाटर वेपर है, CO2 है, डस्ट है, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ दिस हीट। कुछ पार्ट जो है उस हीट का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ हीट एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, और दूसरे एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट को वो ट्रांसमिट कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? द अर्थ सरफेस रिमेन वार्म। इसकी वजह से हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो वार्म यानी गर्म रहता है, एंड देयरफॉर बिकम सुटेबल फॉर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। और इसकी वजह से जो लिविंग वर्ल्ड है वो सस्टेन कर पाता है अर्थ पे। इफ देयर वेयर नो एयर ऑन द अर्थ, अगर यहाँ पे एयर ही नहीं होती अर्थ पे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो। तो एवरेज टेम्परेचर कैसा होता? बहुत कम हो जाता, क्योंकि कोई एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते हैं, और इसी वजह से थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती, बाकी की बाकी वापस चली जाती, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, शायद हम वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो समझ में आ गया? छोटा सा टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन, वो किस प्रकार होता है। उसके बाद कल हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड क्या चीज़ है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरा 7th क्लास यहाँ पे सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।